कठिन सी साधना है। जो व्यक्ति, जो समाज योग से और साधना से जितना विमुख होगा, वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन में अंधकार की अग्नि भी उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। समाज में ऐसे अभिमानी और अहंकारी व्यक्तियों की संख्या सदैव बढ़ती रहेगी पुत्र। समाज में उतनी ही तीव्रता से युद्ध और अस्त्रों के अनुनाद की दिशा में अग्रसर होगा। किंतु पिताजी, जो समाज योग शुभता से विमुख होता जा रहा है, उन्हें कैसे लौटाया जाए? प्रयत्न चाहे एकमात्र किसी के भी धरातल पे चले। जब तक सृष्टि के किसी भी अंश, जब तक एक प्राणी की शुभता और योग के द्वारा इस समाज को संचालित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा, जब तक वो शुभता और योग को केवल शोभा की वस्तु नहीं समझेगा, तब तक सृष्टि में शुभता की पराजय असंभव है पुत्र। तब तक योग, बल और शुभता का समापन नहीं हुआ। परिस्थितियां कैसी भी विकट हो पुत्र, अहंकार के अंधकार का आवरण चाहे कितना भी घना, आध्यात्म योग और शुभता का एक लघु दीपक भी सदैव उस पर विजयी होता रहेगा। मेरा एक कथन सदैव स्मरण रखना पुत्र, मन के हारने से हार और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को तुम कभी भी विस्थापित नहीं होने देना। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर वो है जो हमारे अंग, उपअंग, जो प्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, और सूक्ष्म शरीर अप्रत्यक्ष, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी अनुभूति अवश्य होती है। मृत्यु में स्थूल शरीर का अंत होता, किंतु आत्मा का नहीं होता, और आत्मा के चारों ओर एक शरीर और होता है, जो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का अवशेष होता है। अतृप्त इच्छाओं का और वासनाओं का कोश होता है, और यही तीसरे प्रकार का कारण निमित्त बनता है अगले जन्म का। चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं।
जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सत्य तो शाश्वत है। सत्य ही संसार में संतुष्टि और सुख का माध्यम है। जो सत्य से विमुख हो वो सदैव दुखी रहता है। जिसने भ्रम का मार्ग अपना वो आजीवन ढूंढता रहता है। किंतु विडंबना यही कि उसे ये ज्ञात ही नहीं कि वो ढूंढ क्या रहा है। सत्य तो यही कि तुम एक दैव्य अंश हो। जन्मोपरांत तुम सबने अपने आप को केवल मनुष्य मान लिया और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार बना। महाशिवरात्रि का व्रत विशेष फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत को रखने से पुरुषों की सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। सुहागन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहेगा और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेंगे। पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं, किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। एक कन्या विवाह के पश्चात दो कुलों को जोड़ती है। परिवार की स्थापना है तो एक कन्या की भूमिका पुरुष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। और जब परिवार से परिवार जुड़ते हैं तो समाज की स्थापना होती है। पुत्री को परिवार में, समाज में वही स्थान मिलना चाहिए, वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो एक पुत्र को प्राप्त होते हैं।